फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स, जो वर्ल्ड के फेमस स्टेट्स हैं, उसके साथ साथ जो चैनल्स हैं उसके बारे में। पहले हम लोग इसको रिटन वर्क देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग मैप पे लोकेट करके देखेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग वर्ल्ड मैप पे उस चीज को नहीं देखेंगे तब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है स्टेट। स्टेट कहते किसको है? तो स्टेट का मतलब होता है कि जो दो वाटर बाउंड्री को कनेक्ट करे और उसके साथ साथ दो लैंड बाउंड्री को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो दो वाटर बाउंड्री को कनेक्ट करे और उसके साथ साथ दो लैंड बाउंड्री को वो क्या करे, सेपरेट करे, उसको हम लोग स्टेट कहते हैं। चैनल्स की भी स्पेशलिटी यही होती है कि चैनल इज अ वाइड स्ट्रेट ऑन और वाटरवे बिटवीन टू लैंड मासेस। चैनल्स भी क्या होता है? एक वाइड स्ट्रेट्स होता है किसके बीच में? तो दो लैंड मासेस के बीच में, दैट लाई क्लोज टू ईच अदर। और ये क्या करता है? एक दूसरे से नजदीक सिचुएट रहता है। तो स्ट्रेट और चैनल क्या हुआ? दोनों से सिमिलर होता है। स्ट्रेट का मीनिंग होता है कि दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं जानना है, बस हमको लिस्ट जानना है कि ये जो स्ट्रेट्स हैं वो कहां कहां है, किन दो सी को कनेक्ट करते हैं और किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग इस पॉइंट में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब मलक्का स्ट्रेट्स है कहां पर? एक किन दो वाटर बाउंड्रीज को कनेक्ट करता है? तो मलक्का स्ट्रेट जो है वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है और है इंडोनेशिया, जो दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, वहां पर है। ठीक है। पाल्क स्ट्रेट, ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया को सेपरेट करता है किससे? श्रीलंका से। पाल्क बे और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में लोकेट है, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा स्ट्रेट है कहां पर? तो इंडोनेशिया में है। ठीक है। और ये जावा सी और इंडियन ओशियन, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला कंट्री है, तो बहुत सारे आइलैंड है इसमें। इंडोनेशिया को टू पार्ट में वो आइलैंड सेपरेट करता है, ईस्ट इंडोनेशिया और वेस्ट इंडोनेशिया। और ये जो स्टेट है सुंडा स्टेट जस्ट बीच में लाइज करता है। और हम यूकेजन स्टेट्स की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी। कैरिबियन सी यानी वेस्ट इंडीज वाला जो कंट्रीज है, वेस्ट इंडीज यानी ग्रुप ऑफ कैरिबियन कंट्रीज को वेस्ट इंडीज हम लोग बोलते हैं, और मैक्सिको, उस रीजन में यूकेजन स्टेट्स लोकेटेड है। अब यहाँ देखिए, मेसियन स्टेट जो है वो मेडिटेरियन सी, इटली और सिसिली को सेपरेट करता है। मेडिटेरियन सी यानी कि यूरोप के जस्ट नीचे लोकेट होता है वो, और एक किसको सेपरेट करता है? तो इटली और सिसिली को सेपरेट करता है। बास स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टू पार्ट में है, एक नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया बड़ा लैंड मासेस है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया आइलैंड है। तो इन दोनों को जो स्टेट सेपरेट करता है उसका नाम है बास स्ट्रेट, जो तस्मानिया सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है। और एक कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आइलैंड के बीच में लोकेट है। और थर्ड की बात करते हैं तो बियरिंग स्टेट काफी फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया। बियरिंग स्टेट्स कहां पे? बियरिंग स्टेट्स जो है वो आपके यूएसए और रशिया के बीच में लाइज करता है। ए दो सी को कनेक्ट करता है और चुक्सी सी और बियरिंग सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और एक किसको? तो यूएसए और रशिया को सेपरेट करता है। स्टेट की मीनिंग हम लोग पहले जान चुके हैं, जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करे और साथ ही साथ दो वाटर बाउंड्रीज को कनेक्ट करे। ठीक है। कुक स्टेट, देखिए कुक जो थे, कैप्टन कुक, वो न्यूजीलैंड की खोज किए थे, उन्हीं के नेम पे इस स्टेट का नाम है। न्यूजीलैंड में टू पार्ट में है, अपर रीजन को ऑकलैंड बोलते हैं और लोअर रीजन में आपका न्यूजीलैंड के डिफरेंट सिटीज लोकेट है। तो कुक स्टेट जो है ये आपको कहां पे? तो ये आपको नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है और ये तस्मानिया सी और पैसिफिक सी को कनेक्ट करता है। ठीक है। अगर हम जिब्राल्टर की बात करते हैं तो इन सारे स्टेट में सबसे फेमस स्टेट है जिब्राल्टर। ये कहां पे लाइज करता है? ये लाइज करता है आपका यूरोप के जस्ट नीचे और अफ्रीका के ऊपर, जहां पे अटलांटिक ओशियन कनेक्ट होता है मेडिटेरियन सी के साथ। मैप वर्क में और भी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम बोस्फोरस स्टेट्स की बात करते हैं तो बोस्फोरस स्टेट्स कहां लाइज करता है? ये लाइज करता है टर्की
दो पार्ट में, एक एशिया वाले रीजन में और एक आपका यूरोप वाले रीजन में। तो ये जो स्ट्रेट है बोस्फोरस स्ट्रेट, वो टर्की को सेपरेट करता है, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की के बीच में दो सी को कनेक्ट करता है, वो आपका है ब्लैक सी और मार्मरस सी, ठीक है। अगर इसके बाद हम एक और ध्यान रखते हैं मोजाम्बिक स्टेट्स, तो मोजाम्बिक स्टेट जो है वो लाइज करता है आपका अफ्रीका वाले रीजन में, जो मैडागास्कर और मोजाम्बिक को सेपरेट करता है, ठीक है। और एक किसको कनेक्ट करता है, तो इंडियन ओशियन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। और अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं हॉर्मज स्टेट्स, ये भी फेमस है। हॉर्मज स्टेट जो है वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, ओमान और ईरान को ये सेपरेट करता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इसका डिटेल वर्क देखें, अब आकर के हम लोग देखेंगे इसका जो मैप वर्क होगा उसमें कि कौन सा स्टेट्स कहां पे लोकेट है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्या देखते हैं, बेरिंग स्टेट्स तो हम लोग कर चुके हैं कि जो चुक्सी सी को कनेक्ट करता है किसके साथ, तो बेरिंग सी के साथ। सेपरेट किसको करता है, तो सेपरेट करता है आपको ये अमेरिका वाला जो पार्ट है, ठीक है, अमेरिका का जो अलास्का पार्ट है और रशिया, इन दोनों को सेपरेट करता है। इसके साथ जो थर्ड पार्ट है आपका, जो हम लोग सेकंड स्टेट्स की बात करें, वो है आपका डोवर स्टेट्स, यहाँ पे लोकेट है। डोवर स्टेट्स इंग्लिश चैनल के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इंग्लिश चैनल किन किन दो कंट्री के बीच में लाइज करता है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लाइज करता है, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लाइज करता है डोवर स्टेट्स। और ये किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट करते हैं आपका नॉर्थ सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, तो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल्स भी यही पे लाइज करता है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की बात क्यों करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में अगर यूरोप वाले इंडिया आते थे तो वो क्या करते थे, ऐसे मूव करके उनको आना पड़ता था। कहां तक मूव करके, इनको काफी डिस्टेंस हो जाता था। तो जब आपका यहाँ पे स्वेज कैनाल्स बन गया तो यहाँ से डिस्टेंस काफी ज्यादा आसान हो गया, चाहे वो यूएसए की बात करें चाहे हम यूरोप की बात करें। तो जिब्राल्टर से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स था आज से 300-400 ईयर से। जिब्राल्टर सी कनेक्ट किसको करते हैं, तो अटलांटिक ओशियन जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशियन, उसको मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मोरक्को कंट्री है, अफ्रीका का एक कंट्री, और स्पेन यूरोप का कंट्री। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये स्टेट लाइंस करता है, इंपॉर्टेंट स्टेट है। देखिए अब इसके बाद हम लोग जो फोर्थ हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे बोस्फेरस स्ट्रेट के बारे में। बोस्फेरस स्ट्रेट्स कहाँ पे लाइज करता है, तो यहाँ देख लीजिए, तो ये आपका एशिया वाला पार्ट रहा, ठीक है। बोस्फेरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है आपका टर्की, ठीक है। टर्की को किसके साथ कनेक्ट करता है, ये जो टर्की है इसका दो पार्ट है, टर्की का एशियन पार्ट और टर्की का यूरोपियन पार्ट। तो टर्की के एशियन पार्ट को किससे कनेक्ट करता है, टर्की के यूरोपियन पार्ट से सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है ब्लैक सी को मार्मरस सी के साथ, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेट्स की बात करेंगे तो हॉर्मोज स्टेट्स है, यहाँ देख लीजिए, ये आपका हॉर्मोज स्टेट जो है ये ओमान और ईरान को सेपरेट करता है, कनेक्ट करता है अरेबियन सी को और पर्शियन गल्फ को। हॉर्मोज स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का 80% पेट्रोलियम यहीं से इसी रीजन से प्रोड्यूस होता है। तो पेट्रोलियम का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो स्टेट्स आपका इंडिया में पाल्क स्टेट्स की बात करेंगे। पाल्क स्टेट्स जो है वो यहाँ पे देख लीजिए, जैप्टिन सी को कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल के साथ। सेपरेट की बात करेंगे तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट, जैसे जिब्राल्टर था, जैसे कि हॉर्मोज स्टेट्स था, वैसे मलक्का स्टेट्स। मलक्का स्टेट्स किसके किसके बीच में लाइज करता है, मलक्का स्टेट्स लाइज करता है, देख लीजिए, साउथ चाइना सी और अंडमान सी, ये कनेक्ट करते हैं साउथ चाइना सी और अंडमान सी को। सेपरेट किसको करता है, तो मलेशिया और जो इंडोनेशिया है इसको सेपरेट करता है। जब भी चाइना के साथ जो वॉर वाले सिचुएशन आते हैं तो इंडिया क्या बोलता है, मलक्का स्टेट्स पे कंट्रोल करने की बात करता है कि हम चाइना का जो सी ट्रेड है उसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्री जो है 95% ट्रेडिंग जो है वो सी रूट के थ्रू ही करते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। इससे चाइना को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये सुंड्रा ट्रेड जो है, सुंड्रा ट्रेड किसको कनेक्ट करता है, ये आपका क्या हुआ, ये जो कंट्री है ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के डिफरेंट कंट्री, ये यहाँ देखिए, ये इंडोनेशिया ये है और इंडोनेशिया को कनेक्ट करते हैं इंडोनेशिया के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है। यहाँ देखिए सुंड्रा ट्रेड, और ये जावा सी को कनेक्ट करता है किसके साथ, जावा सी को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है।
अब इसके बाद जो स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग बास स्टेट्स हैं, और बास स्टेट्स किसको कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करता है आपका तस्मानिया सी को इंडियन ओशियंस के साथ। सेपरेट किसको करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट में सेपरेट करता है। इसके बाद अगर हम कुक स्टेट्स की बात करेंगे तो ये जो नॉर्थ न्यूजीलैंड है और साउथ न्यूजीलैंड, इसको सेपरेट करता है। कनेक्ट किसको करता है, तो पैसिफिक सी को आपका तस्मानिया सी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये अभी की क्लास में हम लोग क्या किए, वर्ल्ड के डिफरेंट स्टेट्स किए हैं, इसके सेपरेशंस को किए हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्कशंस वाला पार्ट है उसमें हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कशंस भी कर सकते हैं। या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट चैनल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो हर वीडियो के साथ पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहते हैं, क्विज भी रहते हैं। तो आप एसएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए या बेटर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।